हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। राइट विथ प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत। दोस्तों, हम आज अगले ट्यूटोरियल की बात करेंगे जिसमें हम सेलेक्ट मेनू को समझेंगे। क्यों इम्पोर्टेंट है सेलेक्ट मेनू फोटोशॉप वालों के लिए, ये आप इसमें जानेंगे। जब भी हम एल्बम डिजाइन करते हैं तो एल्बम डिजाइन के अंदर सेलेक्ट मेनू का सबसे ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। जब भी हम एल्बम डिजाइनिंग करते हैं तो हम सेलेक्ट मेनू का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमको जब भी हमें इमेज कॉपी करके लेनी होती है हम उस इमेज को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही कॉपी किया जाता है। या कोई पर्टिकुलर एरिया जब हम सेलेक्ट करते हैं तभी उसे कॉपी किया जाता है। उसी प्रकार से सेलेक्ट मेनू हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेलेक्ट मेनू को हम इस ट्यूटोरियल में पूरी तरह से जान पाएंगे। सेलेक्ट क्या है, डी सेलेक्ट क्या है, री सेलेक्ट क्या है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिसमें ऑल सेलेक्ट है, डी सेलेक्ट है, री सेलेक्ट है, इनवर्स है, कलर रेंज है, फेदर, मॉडिफाई, ग्रो, सिमिलर, ट्रांसफर सिलेक्शन, लोड सिलेक्शन, सेव सिलेक्शन, जो ऑप्शंस हैं वो इनके बारे में आज इस ट्यूटोरियल में पूरी तरह से समझ पाएंगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स। तो इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले है सेलेक्ट मेनू के अंदर ऑल सेलेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक इमेज जो मैंने ले रखी है ये हमारी एक इमेज है और इसके ऊपर ही हम आज वर्क करेंगे। कुछ ऑप्शंस जो है वो मैं कम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। ये हमारा लेयर मेनू बॉक्स है, इसको हम यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, अब हम जाएंगे सेलेक्ट में, ऑल सेलेक्ट। इसका शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल ए, जो बार बार आप यूज करते हैं। कंट्रोल ए सेलेक्ट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। उसी प्रकार से कंट्रोल ए जो है ऑल इमेज, जो आपकी ये इमेज पूरी है उसको पूरी तरह से सेलेक्ट कर लेगी। जैसे मैं कंट्रोल ए करता हूँ तो पूरी इमेज जो है वो सिलेक्शन हो जाता है और आप यहाँ से भी सिलेक्शन इसका कर सकते हैं। अब ये सिलेक्शन मान लिया हमने कर लिया, अब ये सिलेक्शन हमको नहीं चाहिए तो हम कंट्रोल डी करके इसको हटा सकते हैं, या फिर सेलेक्ट मेनू में जाएंगे और डी सेलेक्ट ऑप्शन है, आप यहाँ से सुन लेंगे कंट्रोल डी, तो ये अनसेलेक्ट या डी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने सेलेक्ट किया था उसको आपने डी सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वो आपको ज़रूरत ही आपको उसको वापस रीसेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी पुनः उसे या दोबारा आप उसी एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप सेलेक्ट मेनू में जाइए और रीसेलेक्ट कर लीजिए। और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, यानी कंट्रोल शिफ्ट डी। तो मैं फोटोशॉप से कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डी, तो ये पुनः सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डी, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है शिफ्ट कंट्रोल डी, यानी कि पहले शिफ्ट है, फिर कंट्रोल है और फिर डी है। लेकिन हमारे कीबोर्ड में सबसे नीचे कंट्रोल है, उसके ऊपर शिफ्ट है और उसके बाद में डी। तो हम कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके इसको यूज करेंगे तो आसानी रहेगी। तो ये भाग जो है कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल डी करेंगे डी सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल ए करेंगे तो ये पूरी तरह से पेपर सेलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट के अंदर ऑल सेलेक्ट, डी सेलेक्ट और री सेलेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं हमने ये जो एरिया है वाइट एरिया, इसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो मान लेते हैं हम मैजिक टूल से इसको सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा वाइट एरिया जो है, वाइट भाग पूरी तरह से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि वाइट एरिया नहीं करना है हमको, तो ये जो दोनों इमेज है उन्हीं को सेलेक्ट करना है। तो आप इन्वर्स करेंगे, यानी इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी जो भाग आपने सेलेक्ट किया है उस भाग को ये डी सेलेक्ट कर लेगा, और जो भाग आपने सेलेक्ट नहीं किया है उस भाग को ये सेलेक्ट कर लेगा। तो आप यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके सेलेक्ट इन्वर्स कर सकते हैं, या फिर आप सेलेक्ट मेनू में जाएंगे और इन्वर्स कर सकते हैं, या फिर आप शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तब भी ये इन्वर्ट हो जाएगा। कैसे मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ये भाग जो बाहर वाला सेलेक्ट था वो अभी अंदर वाला सेलेक्ट हो गया। अगर इसे मैं कट करते हैं तो आपको दिखा दूंगा, ये जो भाग है हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है, हमने पहले वाइट किया था लेकिन हमने इसको इन्वर्स कर दिया तो ये अंदर वाला भाग सेलेक्ट हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके आपको बता दिए। आप यहाँ से भी सेलेक्ट इन्वर्स, डी सेलेक्ट, सेलिमार, ग्रो, ये सेलेक्ट मेनू है पूरा जो यहाँ पर आपके
सामने जो दिख रहा है ये, जो आप यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर आप यहाँ जा कर के भी इसको ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल डी डी सेलेक्ट, शिफ्ट कंट्रोल डी रीसेलेक्ट और शिफ्ट कंट्रोल आई जो है वो इन्वर्स जो है वो हो गया। अब हम आगे चलते हैं कलर रेंज की तरफ। तो कलर रेंज क्या है फ्रेंड्स, जैसे ही हम यहाँ से कलर रेंज चॉइस करेंगे तो हमारे पास में ये एरिया आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं तो ये एरिया जो है हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ से हम इसकी फिजिनेस बढ़ा सकते हैं और मान लेते हैं हमने वाइट सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पर भी जो है वो वाइट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा भाग सेट कर लेंगे, इस घटा देंगे फिजिनेस को। तो ये पर्टिकुलर जो कलर जो है वो आपका सेलेक्ट यहाँ से हो जाएगा। अब ये पूरा ब्लैक हो गया, यानी हमारा वाइट भाग जो हमको दिख रहा है, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका वाइट भाग है वो पूरा आपके यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने वाइट कलर को सेलेक्ट किया था कलर रेंज से और ये उसने वाइट कलर को सेलेक्ट कर लिया। मान लेते हैं हम वाइट कलर नहीं करते और दूसरा कोई कलर करते हैं, सेलेक्ट में जाए कलर रेंज और यहाँ से हम येलो को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये येलो हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से आप जहाँ जहाँ येलो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए और वो इसको सेलेक्ट पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट कर लेगा। ये कर लिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक आ रहा है, ये भाग सेलेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ से प्लस में जाइए और यहाँ से आप वाइट को ऐड कलर जो भी आपके यहाँ पर नहीं है उसको आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप फिजिनेस इसकी बड़ा घटा सकते हैं और उसके बाद आप ओके कर दीजिए तो आपका येलो भाग जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कलर रेंज आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप इसे और पर्टिकुलर जो कलर रेंज है येलो उसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करेंगे तो ये और भाग जो है येलो उसे सेलेक्ट करेगा और यहाँ से आप और उसे ग्रो करेंगे तो ये ग्रो होता जाएगा और आगे से आगे थोड़ा थोड़ा भाग सेलेक्ट करता जाएगा। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि कलर रेंज से हम किस प्रकार से किसी भी कलर को सेलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लेते हैं हम कोई एक और कलर सेलेक्ट करके देख लेते हैं। ये येलो था, अब हम चाहते हैं कि ये वाला कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं आप कि ये वाला कलर कहाँ पर है, वहाँ से ये आपको वाइट दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप इसकी फेजीनेस जो है घटा बढ़ा सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी कलर ऐड करना तो यहाँ से आप कलर ऐड कर सकते हैं, जो कलर आपको यहाँ पर ऐड करना है। मान लीजिए ये कलर ऐड किया हमने लेकिन ये कलर भी सेलेक्ट हो गया, यानी जो यहाँ पर जो कलर है ये वाला ये भाग भी सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ से आप इसे माइनस कर सकते हैं। तो जहाँ से ये ज़्यादा सेम कलर होगा तो ज़्यादा माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से उसको कलर को ऐड कर सकते हैं और कुछ कलर अगर हैं तो उसको हम माइनस भी कर सकते हैं। मान लेते ये कलर है तो इसको माइनस कर सकते हैं। जहाँ पर थोड़ा कलर है उसको एक सेलेक्ट करके माइनस कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी फ्यूजीनेस बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप उसका ओके कर सकते हैं। ये पॉइंट है सैम्पल कलर की, कौन सा कलर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से भी आप कोई कलर चॉइस करके सेलेक्ट जो है कलर को पर्टिकुलर किसी एक कलर को सेलेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हम इसको ओके कर देंगे तो ये कलर जो है हमारा यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। और उसके बाद में आप यहाँ पर उसको फेदर देना चाहते हैं तो आप फेदर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए अल्ट्रा कंट्रोल डी है और इसको आप यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर फेदर आ जाएगा। ये फेदर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा फेदर सिलेक्शन का। तो अब यहाँ से आप जितना चाहे 2 का 4 का 5 का 7 का आपकी इमेज के अनुसार आप इसे फेदर दे सकते हैं। तो ये फेदर देने से क्या है, जो एरिया जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। जो ये एरिया था, ये जो एरिया ऐसा दिख रहा है, तो फेदर देने के बाद में ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ये था वो ये हो गया। ये फेदर का कमाल है। तो इस प्रकार से आप फेदर दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर बॉर्डर पर आपको एक फेदर दे के दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट किया और हमने इसको इन्वर्ट किया और ये भाग हमको नहीं चाहिए, तो मैं आपको ये भाग माइनस करके दिखा देता हूँ। हमने इसको यहाँ से रेक्टेंगल को सुन लिया और यहाँ से हमने इसको ये जो है हमने अल्ट्रा दबा के माइनस कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास में सिर्फ ये भाग बच गया है। ठीक है, ये को सेटो सेट है। अगर आप यहाँ से फेदर देते हैं तो मान लीजिए फेदर दिया 7 का, तो ये थोड़ा राउंडेबल हो जाएगा। ठीक है, ये जो आप पर्टिकुलर फिक्स कलर था फेदर देने के बाद में ये थोड़ा सा
राउंडेड हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका कुछ है तो यहाँ से भी आपकी इमेज में फ़र्क दिखाई देगा। मान लीजिए हमने ये फेदर दे दिया और हम चाहते हैं कि हम इसको कट कर लेते हैं, तो कंट्रोल एक्स प्रेस कीजिए, कट हो जाएगा। और उसके बाद में आप ये देख रहे हो ये जो भाग है वो पर्टिकुलर यहाँ पर बच गया है उस इमेज का जो यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ था। मान लीजिए हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, रख कर देखते हैं क्या अंतर आता है। तो यहाँ से जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये बॉर्डर जो है आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप फेदर नहीं देते हैं और ऐसे ही आप कट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर एकदम फिक्स साइज़ जो है वो दिखाई देगी, जो स्मूथ नहीं होगी। मान लेते हैं आप इसको यहाँ पर रख के देखना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर आप कितना भी जूम कर लीजिए ये भाग आपका एकदम पर्टिकुलर है वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। तो आप दोनों में अंतर जो है आपको समझ में आ गया होगा कि फेदर क्या काम करता है और फेदर कब कब लगाते हैं, कब कब ज़रूरत पड़ती है। एल्बम के अंदर फेदर वाली एल्बम में के अंदर फेदर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, सेलेक्ट मेनू में जाएंगे और उसके बाद में है मॉडिफाई। तो मॉडिफाई ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि हमने किसी भाग को सेलेक्ट किया हुआ नहीं है। तो हम मान लेते हैं इस भाग को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं इस इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। या फिर हम वापस उसी तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं, इन्वर्ट कर लेते हैं और रेक्ट एंगल लेकर के कंट्रोल प्रेस करके इसको माइनस कर लेते हैं तो ये भाग हमारे पास में बच जाएगा। इसको सेलेक्ट किया हुआ है हमारे पास में। अब हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं और बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जितनी चाहे उतनी बॉर्डर जो है वो दे सकते हैं। दोबारा मैं इसको जूम करके आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब हम यहाँ पर बॉर्डर देंगे तो यहाँ पर जाएंगे मॉडिफाई और बॉर्डर। अब बॉर्डर आपको यहाँ पर कितनी देनी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान ले 2 की देनी है, 3 की देनी है तो यहाँ से आप ओके कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी बॉर्डर जो है वो आ जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप बॉर्डर थोड़ी ज़्यादा दे तो यहाँ पर जाइए मॉडिफाई बॉर्डर और यहाँ पर 5 सेलेक्ट कर लीजिए तो आपकी बॉर्डर जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर आप इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो कंट्रोल डिलीट प्रेस कीजिए तो आपका ये जो बैकग्राउंड कलर है वो इसके अंदर फिल हो जाएगा। मान लीजिए रेड कलर की बॉर्डर देनी है तो कंट्रोल डिलीट किया तो ये इसके अंदर बॉर्डर जो है वो आ गई है, जो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही है, शानदार, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बॉर्डर दे सकते हैं। अगर आपकी इमेज छोटी बड़ी ज़्यादा है, कितनी बड़ी है उसके अनुसार आप बॉर्डर दे सकते हैं। मान लीजिए हम इसमें ज़्यादा बॉर्डर देना चाहते हैं, बड़ी इमेज है और इसमें हम बॉर्डर देना चाहते हैं 24 की या 20 की, तो ये 20 की बॉर्डर दे दी। हम कंट्रोल डिलीट प्रेस करेंगे, ये यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगी। अब इस बॉर्डर में अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। ये बॉर्डर आ गई। तो इस प्रकार से आपकी इमेज के अंदर बहुत ही शानदार लुक जो है इस बॉर्डर का आ गया है, ठीक है फ्रेंड्स। हम और आगे चलते हैं। आगे का हमारा ऑप्शन है स्मूथ, यानी आप जो बॉर्डर लगा रहे हैं, बॉर्डर लगा रहे मान लें 20 की दी। अब आप इसको कितना भी स्मूथ करना चाहे तो यहाँ से आप इसको स्मूथ कर सकते हैं और 2%, 3%, 4%, 5% या फिर आप इसे जितना चाहे उतना स्मूथ जो है वो आप कर सकते हैं तो ये स्मूथ हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, पहले ये थी जो यहाँ पर एक कॉर्नर कट था, यहाँ पर ये नीचे वाला है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये राउंडेड है। तो जैसे आप इसमें स्मूथ करेंगे इसको, ये राउंडेड हो जाएगी। स्मूथ कर दिया 10% तो ये राउंड हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्मूथ हो जाती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं मॉडिफाई के अंदर और एक्सपेंड करेंगे तो ये जो बॉर्डर है जितना % आप एक्सपेंड करेंगे उतनी बढ़ जाएगी। यानी 6% 24 पिक्सल की हमने की थी और उसको 24 पिक्सल के 6% को हमने और इसको बढ़ा दिया है। अगर मान लेते हैं आप और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइए और एक्सपेंड कर दीजिए और मान लेते हैं 10% बढ़ाना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए तो ये 10% और बढ़ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो है हमारा आगे का जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं सेलेक्ट के अंदर मॉडिफाई और कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही आप करेंगे जितना % आपने बढ़ाई है उससे उसको आप वापस जितना कम करना चाहे उतना कम करना चाहते हैं। मान लें 10% हमने बढ़ाई थी और 10% हम कम करना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन करेंगे, जितना पिक्सल कम करेंगे उतना पिक्सल कम हो जाएगी। मान लेते एक बार और करके देख लेते हैं और इस बार हम कर लेते हैं सिर्फ 3%, तो आप ओके कर लीजिए तो ये 3% और कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके सेलेक्ट मेनू के अंदर
फेदर और मॉडिफाई के सारे ऑप्शंस पूरे हो जाते हैं। अब है ग्रो। तो हमने बताया था ग्रो का, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। मान लीजिए आपने किसी एक भाग को सेलेक्ट कर लिया है, दिल पर जाते हैं और इस पर हमने ये सेलेक्ट कर लिया है कोई भी एरिया, मान लीजिए हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको ग्रो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ग्रो करेंगे तो ये एरिया जो है इसके पास में बसा हुआ है उसके ऊपर ग्रो होता जाएगा, यानी आगे से आगे ये बढ़ता जाएगा। जहाँ पर सेम कलर उसे मिलेगा वहाँ पर ये बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सिलेक्शन को ग्रो आराम से कर सकते हैं। इसके आगे फ्रेंड्स हैं सिमिलर। सिमिलर क्या होता है? जिस प्रकार से आप सिमिलर करते जाएंगे, ये कलर जो है एक बार आप सेलेक्ट, जैसे मान लेते हैं कलर हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट में गए और इसको सिमिलर किया, तो ये जितना जो कलर इसके जैसा कलर है वहाँ पर जहाँ से बॉर्डर के द्वारा छूट जाते हैं, जैसे मान लेना हमने ये सेलेक्ट किया तो अब इसके यहाँ पर जैसा कलर है वो कलर यहाँ पर भी है, और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक है और ब्लैक के बाद में यहाँ पर ये कलर और है जहाँ पर मेरा माउस कर्सर जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसको आप सेलेक्ट के अंदर जाएंगे और सिमिलर करेंगे तो इसका जैसा सेम कलर जहाँ जहाँ होगा वहाँ पर ये सेलेक्ट इसको वापस कर लेगा जो इसके आसपास होगा। अगर एक बार और आप जाएंगे और सिमिलर करेंगे तो ये जहाँ पर और कलर होगा उसके जैसा वहाँ और ये सेलेक्ट कर लेगा। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको ये सारा ऑप्शंस जो हैं समझ में आ गया, ग्रो और सिमिलर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। तो मान लेते हैं हम जो कोई सिलेक्शन बना लेते हैं, यहाँ से मान लेते हैं हमने ये सिलेक्शन बना लिया, ठीक है। चलिए हम कुछ और सिलेक्शन कर लेते हैं, राउंड कर लेते हैं। अब ये राउंड परफेक्ट नहीं हो रहा है तो आप शिफ्ट प्रेस कीजिए और शिफ्ट प्रेस करते हुए राउंडेबल गोला हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए ये हो गया। हम चाहते हैं कि इसको इधर उधर खिसकाए तो आप यहाँ से भी खिसका सकते हैं, लेकिन अगर छोटा बड़ा आपको करना है, इधर से इधर लेके जाना है तो आप माउस से पकड़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये छोटा बड़ा करना है तो आप नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन बन जाएगा और यहाँ से आप इसको छोटा बड़ा जो है वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे ही करेंगे इसको तो ये आपका इधर उधर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हैं आप ऊपर की साइड में इस बार के अंदर यहाँ पर एक लॉक बटन है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये सिक्योर हो जाएगा बिल्कुल। अब आप किधर से भी करेंगे तो सिर्फ छोटा या बड़ा ही होगा, आपके टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो ये ऑप्शंस जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शंस है। जब भी आप अपने एल्बम में कहीं पर भी कोई इफेक्ट लगाते हैं तो ये बहुत ही शानदार जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर हैं। ये हम शॉर्टकट के द्वारा यूज करते हैं इसको बहुत ज़्यादा, इसलिए कभी कभी फास्ट काम करने वालों के आप देखा होगा आपने तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन ये यही ऑप्शंस है जो शॉर्टकट की के द्वारा लोग करते रहते हैं। इसके बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं इनसाइड भी रहते हैं। ये सिलेक्शन हो गया। अब हम इसको इंटर कर दिया, ये सिलेक्शन बन गया यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम वापस करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर लॉक जो है वो हम लगाए रखेंगे तो ये बिल्कुल होगा, लेकिन हमको ये टेढ़ा मेढ़ा करना है तो यहाँ से लॉक खोल दीजिए आप इसको जब जैसा चाहे वैसा सेटिंग जो है आप इसको जैसा करना चाहे वैसा आप कटिंग इसको अंडाकार वगैरह जैसा करना चाहे वैसा शेप जो है आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए ये हमने बना लिया। अब हम चाहते हैं कि कोई सिलेक्शन ऐसा हो जो डिजाइन वाला हो, हम बनाना चाहते हैं तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं बताता हूँ, आप यहाँ पर जाइए कस्टम शेप में और यहाँ से आप कोई भी एक शेप ले लीजिए। जैसे मैंने फ्लावर 2 ले लिया और हमने इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो भाग है यही सिलेक्शन बने, तो हम कंट्रोल इस शेप को ले गया, कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, ये सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद में हम इस सिलेक्शन को सेव कर लेंगे। सिलेक्ट में गए और सेव सिलेक्शन, यहाँ से सेव सिलेक्शन कर दिया और हमने ये नाम दे दिया FALOWAR। मान लीजिए हमने फ्लावर इसका नाम दे दिया, ओके कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, ओके। अब इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने ओके कर दिया, ठीक है। तो ये सिलेक्शन हमारा बन गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हम कोई और भी काम करना चाहते हैं तो हम इसको डीसेलेक्ट कर लेते हैं और डीसेलेक्ट करने के बाद में हम चाहते हैं कि कुछ और काम करते हैं, ये इसको भी हटा देते हैं। मान लेते हैं इसको हमने
हटाना है और कुछ काम करना है हमको कि ये इमेज हमको नहीं चाहिए, इसको हमें वाइट करना है। तो हमको इसको कंट्रोल डिलीट प्रेस करके वाइट कर लिया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये सिलेक्शन जो हमने किया था वो फिर से बन जाए और उसको हम यहाँ पर ले लें। तो सेलेक्ट में गए और लोड सिलेक्शन में गए और यहाँ पर जो आपने बनाया था ये फ्लावर आ गया, ठीक है। ये चैनल आ जाएगा, चैनल के अंदर लोड सिलेक्शन में फ्लावर आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करेंगे और आप ओके कर देंगे तो ये आ गया। यहाँ से आप कॉपी जो है करना चाहे इसे तो आप कंट्रोल C और कंट्रोल V कर सकते हैं और कंट्रोल T करके आप इसे इधर ला सकते हैं और आप जैसा चाहे डिजाइन करना चाहे वैसा डिजाइन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इसमें स्टॉक वगैरह जो भी लगाना चाहते हैं या जो भी इसके अंदर काम करना चाहते हैं, आप डिजाइन देना चाहते हैं, इसको आप दे सकते हैं अपने अनुसार। इसकी बॉर्डर स्मूथ रखनी है, कितनी रखनी है वो आप सेटिंग जो जैसा आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। मान लीजिए हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं तो ये शानदार दिखेगा, ठीक है। और हम इसको शैडो भी दे देते हैं, थोड़ी सी शैडो पर क्लिक किया और यहाँ से हम पकड़कर शैडो को यहाँ से इधर उधर कर लेंगे और इसकी साइज़ को हम बढ़ा देते हैं ताकि ये में थोड़ा अलग से दिखे। ओके कर दिया तो ये जो है हमने एक डिज़ाइन बना करके तैयार कर लिया। तो इस प्रकार से हम इस सिलेक्शन मोड का जो है प्रयोग वो आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। सेलेक्ट मेनू आज हमारा पूरा हो जाता है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और कमेंट भी आप कर सकते हैं। मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।